और इस वक्त बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। इस वक्त जहां मैं स्टूडियो में बैठा हूं, यहां भी सारी चीजें यहां पर हिल रही हैं। एक बार फिर से भूकंप के झटके से दिल्ली एनसीआर बिल्कुल हिल गया है। इस वक्त मैं आपके सामने ये खबर बता भी रहा हूं और इस वक्त मेरे सामने जितनी भी चीजें हैं, कैमरा मेरे सामने, ऊपर लाइट्स, सब कुछ हिल रहे हैं और इस कंपन को मैं अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहा हूं। जोरदार झटका है, तेज झटका है। दिल्ली एनसीआर के अलावा पटना से भी हमें खबरें आ रही हैं कि वहां भी भूकंप का झटका महसूस कर रहे हैं लोग। रुक रुक कर लगातार झटके आ रहे हैं और जिस स्टूडियो में मैं यहां पर बैठा हूं, यहां पर बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरे ऊपर जो लाइट लगी है वो हिल रही है, सामने टेलीप्रॉम्प्टर है वो हिल रहा है, मेरे सामने जिस टेबल पर मैं बैठा हूं वो भी हिल रहा है। इस कंपन को मैं साफ साफ महसूस कर पा रहा हूं। दिल्ली एनसीआर के भी कई इलाकों से हम तक खबरें पहुंच रही है, वहां भी लोग इस झटके को महसूस कर रहे हैं। जोरदार झटका भूकंप का। पटना में भी तेज झटके आए हैं भूकंप के, वहां भी लोगों ने इसे महसूस किया है। अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं, नेपाल में जिस तरीके से भूकंप से तबाही बची है, भारत में भी इसे लोगों ने महसूस किया था और आज फिर इस झटके को लोग महसूस कर रहे हैं। अमिताभ ओझा हमारे संवाददाता पटना से जुड़ चुके हैं। अमिताभ, कितना जोरदार झटका था यह भूकंप का? देखिए, लगातार यहाँ पे करीब अभी से खुलते देर के पहले झटके महसूस हुए हैं और ये झटके करीब 30 से 40 सेकंड के थे और लगातार ये झटके मिल रहे थे यहाँ पे। और फिर सबसे फिर एक बार अमिताभ, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, पटना में भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं लोगों ने। अलग अलग जगहों से हम तक खबरें आ रही हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुक रुक कर लगातार ये झटके आ रहे हैं। ठीक 12:37 पर इस पहले झटके को हमने महसूस किया है। बहुत ही जोरदार ये झटका आया और जिस वक्त मैंने आपको ये खबर बताई उस वक्त भी मेरे सामने ये देखिए, आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि उस वक्त जो हमने कैमरे में कैद किया, कैसे मेरे ऊपर लगी लाइट्स हिलने लगी, जिस कुर्सी पर, जिस मेज पर मेरे सामने ये मेज है वो भी हिलने लगी, टेलीप्रॉम्प्टर हिलने लगा, मेरे ऊपर स्टूडियो के अंदर जो तमाम लाइट्स होती है वो किस तरीके से हिलने लगी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैंने, हमारे सामने मेरी कैमरा पर्सन ने, पूरी टीम ने इस झटके को महसूस किया और साथ हमारी संवाददाता सईदा अफीफा इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सईदा, एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, क्या कुछ कह रहे हैं लोग, कैसे महसूस किया झटके को लोगों ने? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से बात करें, अभी दिल्ली में भूकंप का झटका महसूस हुआ है और लगभग 20 से 40 सेकंड तक के दरमियान ये झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पे इसकी जो क्षमता है वो 4 मापी गई है। और अगर लोगों की बात करें तो, दिल्ली वासियों की बात करें तो वो अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं इस झटके को महसूस करके, मगर क्योंकि वक्त बहुत कम था, 30 से 40 सेकंड के दरमियान ही ये झटके महसूस हुए हैं, तो इसीलिए अब लोग थोड़ी सी घबराहट में हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो नेपाल में झटके आए थे उसके बाद दिल्ली में भी काफी जो भूकंप के झटकों का सिलसिला है वो लगातार अभी भी जारी है। तो रह रह कर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। 12:37 पर यह पहला झटका आया, 30 से 40 सेकंड तक यह झटका था और काफी तेज झटका था। पटना में भी लोगों ने इस भूकंप के तेज झटके को महसूस किया है। यूपी और बंगाल से भी खबरें आ रही हैं कि वहां भी लोगों ने भूकंप के उस झटके को महसूस किया है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है जब नेपाल में भूकंप से तबाही मची है और जिस वक्त नेपाल में भूकंप के झटके आए थे उसके बाद लगातार 1 हफ्ते तक भारत में भी इसका असर देखने को मिला था। दिल्ली एनसीआर, यूपी, बंगाल, अलग अलग सूबों से खबरें आई थी कि वहां भी लोगों ने झटके को महसूस किया था। कई जगह मकानों में दरार पड़ गई थी। नेपाल में तो काफी तबाही पहुंची है। बिहार में, यूपी में कई जगह भूकंप की वजह से लोगों की मौत भी हो गई थी और आज देखिए फिर से लोगों ने उसी डर को, उसी दहशत को एक बार फिर से महसूस किया है। फिर से भूकंप के झटके आए हैं। हालांकि इस भूकंप का केंद्र कहां है यह भी जल्दी पता चल जाएगा, वो भी हम आपको अपडेट बताएंगे। लेकिन फिलहाल यूपी, बंगाल, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, 12:37 पर पहला झटका लोगों ने महसूस किया दिल्ली एनसीआर में और खबरें आ रही है कि यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार में वहां भी लोगों ने इस झटके को महसूस किया। एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार इस झटके को लोगों ने महसूस किया है। और साथ अफीफा हमारी संवाददाता जुड़ी हुई लगातार। अफीफा, मौसम विभाग से बातचीत हुई होगी, रिक्टर स्केल पर क्या इसकी तीव्रता मापी गई है?
जी, अगर हम आपको बताएं कि इस भूकंप की जो तीव्रता है वो 4 मापी गई है रिक्टर स्केल के ऊपर, और दिल्ली के जो सभी कंजस्टेड इलाके हैं जैसे कि लक्ष्मी नगर हो या फिर ईस्ट दिल्ली का इलाका हो, खास तौर से वो इलाके जो कि जोन 4 में आते हैं, उन्हीं के लोगों को ज्यादा खतरा है और सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कहीं दूसरा झटका ना आ जाए। तो अभी फिलहाल लोगों के दिलों में काफी डर है और इस जो तीव्रता है वो 4 मापी गई है रिक्टर स्केल पे, मगर अभी इसका जो सेंटर है कि कहाँ पे सेंटर रहा था इस भूकंप के झटके का, वो अभी फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। यानी अभी पता नहीं चल पाया कि भूकंप का केंद्र कहां था, लेकिन खबरें आ रही हैं कि नेपाल में भी तेज भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। और आपको इस बीच बता दें कि दिल्ली में मेट्रो का परिचालन कुछ देर के लिए रोक दिया गया। पिछली बार भी जब भूकंप के झटके आए थे उस वक्त भी मेट्रो का परिचालन कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। जब भूकंप के झटके शांत हो गए उसके बाद फिर से मेट्रो सेवा बहाल हुई थी। तो आज फिर इस तरीके से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं और खासकर जो ऊंची इमारतों में लोग रहते हैं वहां पर झटका लोगों ने और ज्यादा महसूस किया है। जमीन पर शायद लोगों ने उतना ज्यादा झटका महसूस नहीं किया होगा, लेकिन जो इमारतें हैं, बहुमंजिला इमारतें हैं, वहां पर इस झटके को लोगों ने और ज्यादा महसूस किया है। दिल्ली मेट्रो की सेवा फिलहाल रोक दी गई है। 30 से 40 सेकंड तक लोगों ने दिल्ली एनसीआर में इस झटके को महसूस किया। बाकी अलग अलग सूबों से भी खबरें आ रही हैं, यूपी से, बंगाल से, बिहार से, जहां पर लोगों ने इस झटके को महसूस किया है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में भूकंप के इस झटके को लोगों ने महसूस किया। ठीक 12:37 पर हमने इस झटके को महसूस किया और जिस वक्त भूकंप का ये झटका हमें महसूस हो रहा था, हम लगातार आपको ये खबर दिखा रहे थे और तस्वीर भी आपको दिखा रहे थे कि कैसे मेरे जिस स्टूडियो में मैं हूं, मेरे ऊपर कैसे लाइट्स वहां पर हिल रही थी। और इस वक्त हम लगातार खबरें कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जगहों से। हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों ने कितना तेज इस झटके को महसूस किया है। पटना से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा जुड़े थे, वो भी बता रहे थे कि वहां पर पटना में भी लोगों ने एक बार फिर से इस झटके को महसूस किया है। नेपाल में भी इस झटके का नेपाल में भी आया। हालांकि लगातार पिछले कई दिनों से जब से तो हर जगह से लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने में अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो पिछले 1 महीने के दौरान 3 से 4 दफा तो इस डर को, इस दहशत को लोगों ने महसूस कर ही लिया है। लोगों के मन में एक दहशत है। तो एक बार फिर से भूकंप का केंद्र जो है वो नेपाल बताया जा रहा है और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जो मापी गई है वो 7.1 है। यानी कि जिस तीव्रता पर नेपाल बिल्कुल हिल गया था, नेपाल में जो तबाही आई थी, लगभग उसी के आसपास की तीव्रता वाला ये भूकंप था, जिसके झटके को लोगों ने भारत तक महसूस किया है। उत्तर भारत में भी कई जगह भूकंप के झटके, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोग कैसे दफ्तरों से बाहर आ गए। 12:37 पर दिल्ली एनसीआर में लोगों ने झटके को महसूस किया। उसके बाद जितने भी दफ्तर जो कि बहुमंजिला इमारतों में हैं, तुरंत उस इमारत को खाली करा दिया गया। लोगों से कहा गया, दफ्तर में जितने भी कर्मचारी थे, कि आप खुले आसमान के नीचे चले जाइए, तुरंत आप दफ्तर खाली कर दीजिए, आप सीढ़ी के जरिए उतरकर आप सीधे बाहर आ जाइए। वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि लोगों में कितना पैनिक, डर गए थे लोग, दहशत में थे। हालांकि दिल्ली एनसीआर के लोग पिछले 1 महीने के दौरान 3 से 4 बार अब तक इस झटके को उन्होंने महसूस किया। और जो खबरें आ रही हैं, काठमांडू में भी इस बार भी भूकंप का केंद्र था और इसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 7.1। 2 दिन पहले भी नेपाल में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए थे, लेकिन उसकी तीव्रता उतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन आज जो भूकंप का झटका आया है उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी, 7.1। आपको लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अपने संवाददाता मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट दिखाते हैं कि लखनऊ में इस भूकंप के झटके के बाद लोग कितने डरे हुए और सहमे हुए हैं। राजधानी लखनऊ में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जैसे ये झटके महसूस किए गए, लोग अपने ऑफिस और घर से बाहर आ गए हैं। इस समय हम राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हैं और आप देख पा रहे होंगे कि ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और जैसे ही यहाँ पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, तुरंत ही वो अपने ऑफिस से बाहर आ गए हैं। बड़ी भीड़ लोगों की दिखाई पड़ रही है और लोगों ने तरह तरह से यहाँ पर जो झटके हैं वो महसूस किए हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ। मैडम, क्या नाम है आपका? रंजना। क्या महसूस किया आपने? सर, मैं इसी बिल्डिंग में जॉब करती हूँ
और एट सर्टेन मोमेंट में सर चेयर हिलने लगा, डेस्कटॉप हिलने लगा, तो हम लोग सभी लोग बाहर निकल के भाग आए सर। आपका क्या नाम है? श्रद्धा। आपने क्या महसूस किया, कैसे लगा कि हिल रहा था हमारा और डेस्कटॉप भी हिल रहा था, देन हम लोग बाहर आ गए। आपने क्या महसूस किया? अचानक से पैर हिलने लगा, डेस्कटॉप और सिस्टम वगैरह सब कुछ हिलने लगा, तो हम लोग बाहर की तरफ भागे, देखा इतनी भीड़ थी तो मालूम हुआ तो कि भूकंप आया हुआ है, दोबारा यहाँ भूकंप आ गया। तो ये लोग हैं जिनका ये कहना है कि अचानक से ऑफिस में जो सामान रखा हुआ था वो हिलने लगा, जिसकी वजह से ये लोग काफी डर गए और उसके बाद बचाव के लिए कॉम्प्लेक्स के बाहर की तरफ भागे। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। तो लखनऊ से रिपोर्ट आपने देखी, जहां पर दफ्तर के कर्मचारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव ने। और जिस वक्त ये 12:37 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, उस वक्त हम बिल्कुल लाइव बुलेटिन में थे और उस दौरान इस झटके को हमने भी महसूस किया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता यहां पर दिल्ली एनसीआर में 4 मापी गई। और इस बीच खबर आ रही है बिहार के पूर्णिया में, कटिहार में नुकसान की भी खबर आ रही है। पिछली बार भी जब भूकंप के झटके आए थे उस वक्त बिहार में काफी नुकसान भी हुआ था, कई लोगों की मौत भी हो गई थी, मकानों में दरार पड़ गई थी, कई जगह जो कच्चे घर थे, मिट्टी के घर थे, वो गिर गए थे, कई लोगों की दीवार गिरने से दबकर मौत हो गई थी। और अब जो खबर आ रही है बिहार से कि पूर्णिया और कटिहार और आसपास के इससे सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर नुकसान की खबर है। नेपाल के काठमांडू में बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र था और वहां पर इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा मापी गई है, 7.1। और दिल्ली एनसीआर तक इस झटके को लोगों ने महसूस किया। उत्तर भारत में कई इलाकों में लोगों ने इस झटके को महसूस किया है। रिक्टर स्केल पर यहां दिल्ली एनसीआर में जो झटके को लोगों ने महसूस किया उसकी तीव्रता है 4, लेकिन फिर भी लोगों ने इस तेज झटके को महसूस किया। 30 से 40 सेकंड तक अब कहाँ पे है ये? लोगों को लगा कि बिल्कुल सब कुछ हिल रहा है। थोड़ा बढ़िया से लीजिए फोटो। और ये देखिए, जैसे ही भूकंप के झटके आए उसके बाद कैसे दफ्तरों से लोग बाहर निकल आए। तुरंत लोगों को कहा गया कि आप दफ्तर से बाहर चले आइए। हालांकि प्रिकॉशंस जैसे ही भूकंप के झटके महसूस होते हैं तुरंत ये लिया जाता है, कर्मचारी तमाम बाहर आ जाते हैं। और खास तौर पर पिछले 1 महीने के दौरान उत्तर भारत में जैसे लोगों ने इस झटके को महसूस किया है, थोड़ा सा भी अगर झटका आता है तो लोग डर जाते हैं, तुरंत घरों से बाहर आ जाते हैं। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं दफ्तरों में, दफ्तर खाली करके बाहर आ जाते हैं खुले आसमान के नीचे। भूकंप के झटके के बाद दिल्ली में मेट्रो सेवा को रोक दिया गया है और इंतजार किया जा रहा है कुछ देर का कि जब झटके, क्योंकि आफ्टर शॉक भी आते हैं, जब भी भूकंप का एक तेज झटका आता है उसके बाद आफ्टर शॉक भी आते हैं, तो हो सकता है कि कुछ मिनट के बाद एक हल्का झटका एक और लोगों को महसूस हो। क्योंकि झारखंड से भी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल से भी खबर आ रही है, यूपी से भी खबर आ रही है, बिहार से भी खबर आ रही है, जहां पर लोगों ने इस झटके को महसूस किया है 30 से 40 सेकंड तक। हालांकि बिहार में पूर्णिया कटिहार में लोगों ने ज्यादा झटके को महसूस किया, चूंकि नेपाल से सटा हुआ वो इलाका है। और पिछली बार भी जब भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए थे, नेपाल में जो भूकंप आया था उस दौरान बिहार में भी तबाही देखने को मिली थी, कुछ लोगों की जानें चली गई थी। हमारे साथ सौरभ हमारे संवाददाता इस वक्त पटना से जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या जानकारी मिल रही है पूर्णिया कटिहार से? ये मैं बताना चाहूंगा कि पटना के साथ साथ बिहार के जो सीमावर्ती जो जिले हैं सब में जोर का झटका महसूस किया गया है। हालांकि अभी तक हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है, उसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही यह भी अभी पता नहीं चल पाया है कि भूकंप के जो झटके थे, जो तीव्रता थी वो कितनी थी। जी पटना में किस तरह का पैनिक है सौरभ? पटना की मैं बात आपको बताना चाहूंगा। इस वक्त मैं पटना स्टेशन पर मौजूद हूँ और आधे घंटे पहले, करीब अभी से 10 मिनट पहले जब भूकंप के झटके आए थे तो सभी लोग जो पटना स्टेशन के अंदर जो प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे, सभी जो यात्री थे वो अचानक बाहर निकलना शुरू हो गए। और लोगों में एक वही डर है, वही खौफ है जो कुछ दिन पहले नजर आ रहा था। लोग अभी भी डरे हुए हैं, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं और वही जो डर खौफ जो कुछ दिन पहले दिखाई दिया था वही दोबारा दिखाई दे रहा है। जी, मंगलवार का दिन है सौरभ, तमाम दफ्तर भी खुले होंगे, तमाम कर्मचारी बाहर आ गए होंगे। हमने लखनऊ की रिपोर्ट देखी मानस श्रीवास्तव की, वहां पर कैसे दफ्तरों को तुरंत खाली करा दिया गया।
मैं पटना स्टेशन की बात कर रहा हूँ। रिजर्वेशन काउंटर पर मैं मौजूद था और वहाँ पर जितने भी चाहे जो रेलवे के स्टाफ थे जो रिजर्वेशन कर रहे थे वो अचानक भाग जाते हैं और जितने भी यात्री थे जो अपना टिकट लेने आए थे वो अचानक वो भागने लगते हैं। उसमें कई लोगों को चोट भी लगती है और वो स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। तो एक बार वही खौफ, वही डर जो कुछ दिन पहले पटना से बिहार के लोगों के चेहरे पर दिख रहा था वो दोबारा दिखनी शुरू हो गई है। जी, मेट्रो को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। हमारे साथ दिव्या अग्रवाल हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ चुकी हैं। दिव्या, कितनी देर में फिर से मेट्रो सेवा बहाल होगी? दिव्या, आप हमें सुन पा रही हैं? दिव्या, कितनी देर में मेट्रो सर्विस फिर से बहाल होगी? तो भूकंप के झटके के बाद मेट्रो को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया है। थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि मेट्रो सर्विस को फिर से शुरू कर दिया जाए। दिव्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दिव्या, क्या जानकारी है? देखिए, फिलहाल मेट्रो को रोक दिया गया है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है। अक्सर जब भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, 7.5 रिक्टर स्केल है और मौसम विभाग की माने तो ये सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट कहता रहा है कि 7.5 जो रिक्टर स्केल है काफी ज्यादा बड़ा भूकंप इसे माना जाता है। कोई छोटा मोटा भूकंप नहीं है और अभी तक फिलहाल जानमाल की कोई सूचना नहीं आ रही है, लेकिन मेट्रो को रोका गया है। हालांकि मेट्रो का जो पूरी बनावट है वो भूकंप निरोधी है, लेकिन उसके बावजूद भी जब मेट्रो चलती है तो जो पिलर्स है जिस पर मेट्रो चल रही है वो कहीं ना कहीं शेक होते हैं और उसकी वजह से ही एहतियात के तौर पर मेट्रो को रोका गया है।